खबरों में अब बात करते हैं उत्तराखंड के रुद्रपुर की, जहां पर ईद से पहले मुस्लिम समाज के बीच में तनाव होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक ईदगाह के अंदर इजाजत समाज के द्वारा मांगी जा रही है नमाज के लिए, और ऐसे में आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से ये दलील दी गई है कि कोर्ट के आदेश के बाद में चूंकि ईदगाह की जो जगह है वो सरकारी है, ऐसे में कोई भी आयोजन करने की इजाजत नहीं है। 24 घंटे बाद पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। मुस्लिम समाज के लोग ईद की नमाज पढ़कर एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे, लेकिन उत्तराखंड के रुद्रपुर में ईद की नमाज पर असमंजस के हालात बने हुए हैं। सवाल ये है कि क्या ईदगाह में सालों से हो रही ईद की नमाज इस बार होगी या नहीं। इस असमंजस की वजह क्या है, ये आपको आगे बताएंगे। पहले रुद्रपुर के लोगों की बात सुनाते हैं, जो कह रहे हैं कि प्रशासन के अड़ियल रुख की वजह से वो इस बार काली पट्टी बांधकर गम के साथ ईद मनाएंगे। परमिशन देंगे वो तब यहाँ ईदगाह में तो नमाज होगी। जो जगह मांग रहे हैं पीछे के लिए, वो अगर नहीं देते हैं तो पालन करेंगे उसका, और काली पट्टी बांध के अपना त्योहार जो गम के साथ, जिसे गम कहते हैं, क्योंकि प्रशासन का जब अनुमति नहीं देंगे तो उसके बगैर नहीं पढ़ेंगे हम लोग। जब नमाज तो पढ़नी है तो हम ईद तो जरूर मनाएंगे, क्योंकि ईद में जो नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो नमाज हम सारे मुसलमान अदा करेंगे, लेकिन ये समझ लें कि सिर्फ नमाज ही अदा करेंगे। ईद की खुशियाँ या ईद के दीगर जो मनाने के तरीके होते हैं उनसे हम बिल्कुल इज्तनाब करेंगे, क्योंकि ऐसे गम के माहौल में, तकलीफ के माहौल में, जब एक कम्युनिटी के दिल दुखे हुए हैं, ऐसे माहौल में ईद की खुशियाँ हमारे लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। रुद्रपुर के मुसलमान इस बार खुशियों के साथ नहीं बल्कि दुखी मन से ईद मनाएंगे, क्योंकि उन्हें ईदगाह में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिली है। रुद्रपुर की ईदगाह का विवाद क्या? रुद्रपुर के खेड़ा में ईदगाह के पास करीब 8 एकड़ जमीन थी। प्रशासन के सर्वे के बाद ये सरकारी जमीन निकली। 2025 में सरकारी जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को गिरा दिया। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटा दिया। हाईकोर्ट के आदेश के अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी चला। बुलडोजर एक्शन के बाद से जमीन प्रशासन के कब्जे में है। तो उसमें यही तय हुआ है कि बहुत गम के माहौल में हम लोग ईद मनाएंगे और बहुत अफसोस के माहौल में ईद मनाएंगे, चूँकि बहुत बड़ी तादाद होती है यहाँ मुसलमान जो नमाज ईद के लिए आता है। अब जाहिर है कि हमारे बार बार प्रयासों के साथ, कोशिशों के साथ भी हमें इजाज़त नहीं दी गई, परमिशन नहीं दी गई, किसी ईदगाह को लैंड जिहाद नहीं कहा गया और इस तरह से अतिक्रमण नहीं किया गया। 2 दिन पहले जो कोतवाली में बैठक हुई थी उसमें एक बात उठाई गई थी कि जो बीच में जो टिन लगा हुआ है उसके संबंध में एक रिक्वेस्ट की गई थी, तो उसी संबंध में आज आए थे। तो ये निर्णय लिया गया है कि ईदगाह के साथ जो बीच में जो रास्ते में जो टिन है उसमें टिन की चादर निकाल दी जाएगी, ताकि जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन हो सके। बाकी इसके अलावा सबसे यही अपील है कि ईद का त्यौहार है और अच्छे से अपने पास की जो मस्जिदें हैं उनमें नमाज अदा करें। मुस्लिम समाज का कहना है कि हर साल हजारों लोग ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं। ऐसे में इस बार भी 2-3 घंटों के लिए नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। हालांकि प्रशासन ने लोगों से घर के पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने की अपील की है। ऐसे में रुद्रपुर में हालात संवेदनशील बने हुए हैं।